120 साल कब? समझ रहे हैं जो वकील साहब कहना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं वकील साहब क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। मान लिया कि ठीक है फोल्डर गायब हो गया, हाँ। फर्जीवाड़ा ही ऑफिसर जो है सो फर्जीवाड़ा किया, हम सब समझ रहे हैं इस चीज को, तो क्या दिक्कत है सारे टीचर से फिर से फाइल फोल्डर? कैसी बात कर रही है सुहेली मेहता जी, ये मुझे लग रहा है कि बहुत लापरवाही वाली बात आप कर रही हैं। ये बेपरवाही है सरकार की कि क्या बात हो गई? आप कह रही है क्या बात हो गई? 10 साल से हजारों करोड़ रुपए चले गए और आप कह रही है क्या बात है, आप रिकवर कर लेंगे। जिस नौकरी में फोल्डर गायब भी नहीं होते हैं वहाँ भी बार बार सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो यहाँ भी सर्टिफिकेट मांग ले फिर से। अगर गलती हुई है, कहीं से भी गलती हुई है, तो दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। बिहार सरकार बचाना कहाँ चाह रही है किसी को? भाई क्यों न माना जाए, क्यों न माना जाए कि बचाना चाह रही है? क्यों नहीं माना जाए कि बचाना चाह रही है बिहार सरकार? कैसे माना जाएगा? 5 साल में चार हफ्ते की जगह 5 साल लग गए आपको इकट्ठा करने में, और 5 साल बाद भी आपके जो वकील हैं वो कहते हैं, आपकी सरकार कहती है कि नहीं अभी नहीं इकट्ठा किया। आप जो डायरेक्ट, हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप सीधा कह रहे हैं कि 1.25 लाख शिक्षक फर्जी हैं, तो हमारा ये कहना है कि आप ये पहले ही जब डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो फर्जी ही मानेंगे। डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? देखिए आपने नौकरी कैसे दी? आपने नौकरी कैसे दी? कैसे नौकरी दी? मान लिया कि ठीक है, जो बहाना कर रहे हैं लोग कि मान लिया नहीं सुहेली मेहता जी, मान लिया नहीं। उनके डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं है तो उनको नौकरी कैसे दी गई? नौकरी डॉक्यूमेंट उस समय था, बाद में गायब। तो 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट क्यों न माना जाए कि गायब करा दिए गए? क्यों न माना जाए कि गायब कराए गए? इसलिए तो आरोप है, इसलिए तो कात्यायन जी आरोप है। शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी, शक जब है तो दूध का मुझे तो लग रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि धन्य है, धन्य है ये प्रदेश, धन्य है ये सिस्टम जहां ये कहा जा रहा है कि अरे क्या हो गया, ठीक है मान लिया कि हो गया है, उसको सुधार लेंगे। 10 साल से ज्यादा नौकरी से सैलरी दिए जा रहे हैं। देखिए अब इससे एक बात, इसमें हम अगर स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे पास फोल्डर उपलब्ध नहीं है, तो फोल्डर उपलब्ध नहीं है तो मैं तो टीचर से ज्यादा दोषी मानता हूं उन पदाधिकारियों को जिन पदाधिकारियों ने बिना पड़ताल के ही वेतन रिलीज किया। नंबर 1, हो सकता है कि उनके पास जो नियोजित शिक्षक है, अब ये भी कह सकते हैं तो इस बात से भी नकार नहीं सकते कि उनके पास प्रमाण पत्र हो सकता है कि इनके पास वो मिस किया हो, पर ये जो 1,10,000 का जो आंकड़ा है ये सबके सब खारिज नहीं किए जा सकते हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये अपनी जिम्मेदारी से सरकार नहीं भाग सकती है, क्योंकि वेतन रिलीज होता है सरकार के खजाने से, और शासन में बैठे निचले स्तर से ऊपरी स्तर के लोग, डीपीओ हैं, उसके बाद डीओ हैं, बीओ हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है उसकी जांच करनी। अगर आपके शिक्षा विभाग ने यह निर्देश सर्कुलर जारी किया है कि पड़ताल के बाद ही आप वेतन भुगतान करें, मैं शक्ति यादव मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगर शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया, नहीं हुआ, 4 हफ्ते की बजाय 8 हफ्ते, 5 साल, 10 हफ्ते, 1 साल, सरकार ने कभी विभाग पर यह दबाव बनाया? क्या फिर नहीं माना जाए कि विभाग ने जानबूझकर फाइल गायब कराई और सरकार चुप्पी साधकर बैठ गई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये सरकार के स्तर पर बड़ी लापरवाही नहीं, सोची समझी नीति के खिलाफ, सोची समझी सरकार जब लापरवाही बरतती है तो यही आरोप लगते हैं। और ये कोई नया आरोप नहीं है। उन बेचारों के खिलाफ भी एक तरह से लापरवाही सरकार की तरफ से कोई नहीं हुई है, लापरवाही